प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे देवों के देव महादेव, पहले आप अपने भक्त की सुनते हैं जो दिन दुखिया है, और मेरी बातें बाद में सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी और प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। कृपया आप इसे ध्यान लगाकर सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मैं अपने दिन दुखियारी भक्तों की पहले क्यों सुनता हूं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, रामनगर के निकट एक छोटी सी बस्ती में रामू नामक एक मदारी बसता था। रामू दिन भर गांव-गांव जाकर बंदरों का खेल दिखाया करता, पर अब लोगों ने खेल देखना छोड़ दिया था। इस कारण रामू की आर्थिक परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब मकान मालिक किराया मांगने आया तो रामू ने कहा, मैं बार बार आपके पास नहीं आ सकता और आप हर बार कलकल करते रहते हैं। मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूं? मकान मालिक ने कहा, लालाजी थोड़ा और इंतजार कर लो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको किराया दे दूंगा। एक बात करो, अपने दोनों बंदर मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर किराए का पैसा निकाल लूंगा। रामू ने जवाब दिया, नहीं नहीं लालाजी, ऐसा मत कीजिए, इन्हीं के सहारे मैं पैसे कमा पाता हूं। यदि आप इन्हें ले जाएंगे तो मैं एक गरीब मदारी पैसे कैसे कमाऊंगा? रामू रोते हुए लाला के पैरों में गिर पड़ा। अच्छा, मैं तुझे एक दिन का समय देता हूं। कल शाम तक मुझे मेरा किराया चाहिए, वरना मैं तेरे ये दोनों बंदर ले जाऊंगा। हाँ, बेच भी सकता हूं। लाला के चले जाने के बाद रामू चिंतित हो जाता है। अब एक दिन में पैसे कैसे जुटाएं? लाला तो कल फिर आएगा और हमारे बंदरों को ले जाएगा। नहीं, मैं अपने बंदर लाला को नहीं दूंगा। मुझे भगवान शिव पर पूरा भरोसा है, वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। रामू सोचता है। वह तमाशा दिखाने निकल पड़ता है। कुछ लोग तमाशा देखकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं तो कहीं उसे आड़ की कमाई होती है। घूमते घूमते रामू रामनगर पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ती है। वह भगवान शंकर को प्रणाम करता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है, मैंने मेहनत भी पूरी की है। आप तो जानते ही हैं, पर लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे भोले भंडारी, मेरी मदद कीजिए। रामू ने देखा कि उसके पास ही एक और मदारी बैठा है। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें भगवान शिव पर पूरा भरोसा है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी मदद करेंगे। वे भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। पर आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, जो मेरा नाम है। सभी मुझे प्यार से नीलकंठ कहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बंदर का खेल दिखाता हूं और मैंने तुम्हारी बातें सुनी। लगता है तुम सच में परेशान हो। हाँ भैया, मुझे किराया देना है नहीं तो मकान मालिक मेरे बंदरों को ले जाएगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम भगवान शिव पर विश्वास करते हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रहा है तो सारी जनता उन्हें सौंप कमाई कर सकते हो। मैं भी वहीं जा रहा था, तुम मेरे साथ चलो, जो भी कमाई होगी आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? भैया मुझे साथ ले चलो, हम पूरी मेहनत और लगन से खेल दिखाऊंगा। मेरे दोनों बंदर भी मेरा साथ देंगे। अपने मालिक की बातें सुनकर दोनों बंदर खुशी से उछलने कूदने लगे। रामनगर के एक प्रतिष्ठित सेठ धनपत लाल की 8 वर्षीय बेटी है, जो उनकी इकलौती संतान है, परंतु पिछले 2 वर्षों से वह बिल्कुल मौन है। न तो किसी से बात करती है और न ही हंसती खेलती है। इस कारण धनपत लाल और उनकी पत्नी काफी चिंतित रहते हैं। कई डॉक्टर, हकीम और वैद्य ने उस बच्ची का इलाज किया है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। पर मुझे यकीन है कि वह बच्ची हमारे बंदरों का खेल देखकर हंसने खेलने लगेगी।
मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ वहां चलो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं अभी निकलता हूं। मुझे वास्तव में पैसों की बहुत आवश्यकता है। अगर यह काम हो गया, हमारी कोशिश कामयाब हुई, तो मेरी बहुत सी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चलो भैया, मैं चलता हूं। सेठ धनपत लाल के घर पहुंचते हुए एक मदारी ने कहा, भैया, मैंने अपने एक बंदर को शिव मंदिर के पास छोड़ दिया है, कहीं वह भटक न जाए। मैंने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रस्सी से बांधा है। तुम अंदर जाकर शोर शुरू करो, मैं भी जल्दी आता हूं। रामू ने कहा, ठीक है, मैं अंदर जाकर सेठ जी से बात करता हूं, तुम जल्दी आना। मदारी चला गया और रामू सेठ की हवेली में गया और उन्हें सब बताया। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम भी कोशिश करो। मैं अपनी बेटी नीलम को बुलाता हूं। सुमित्रा, नीलम को लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूं। मैं क्या करूं? मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है, मैंने मेहनत भी पूरी की है, आप तो जानते ही हैं, पर लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, हे भोले भंडारी, मेरी मदद कीजिए। रामू ने देखा कि उसके पास ही एक और मदारी बैठा है। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें भगवान शिव पर पूरा भरोसा है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी मदद करेंगे। वे भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। पर आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, जो मेरा नाम है। सभी मुझे प्यार से नीलकंठ कहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बंदर का खेल दिखाता हूं, और मैंने तुम्हारी बातें सुनी। लगता है तुम सच में परेशान हो। हाँ भैया, मुझे किराया देना है, नहीं तो मकान मालिक मेरे बंदरों को ले जाएगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम भगवान शिव पर विश्वास करते हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रहा है तो सारी जनता उन्हें सौंप कमाई कर सकते हो। मैं भी वहीं जा रहा था। तुम मेरे साथ चलो, जो भी कमाई होगी आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? भैया, मुझे साथ ले चलो, हम पूरी मेहनत और लगन से खेल दिखाऊंगा। मेरे दोनों बंदर भी मेरा साथ देंगे। अपने मालिक की बातें सुनकर दोनों बंदर खुशी से उछलने कूदने लगे। रामनगर के एक प्रतिष्ठित सेठ धनपत लाल की 8 वर्षीय बेटी है, जो उनकी इकलौती संतान है, परंतु पिछले 2 वर्षों से वह बिल्कुल मौन है। न तो किसी से बात करती है और न ही हंसती खेलती है। इस कारण धनपत लाल और उनकी पत्नी काफी चिंतित रहते हैं। कई डॉक्टर, हकीम और वैद्य ने उस बच्ची का इलाज किया है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। पर मुझे यकीन है कि वह बच्ची हमारे बंदरों का खेल देखकर हंसने खेलने लगेगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ वहां चलो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं अभी निकलता हूं। मुझे वास्तव में पैसों की बहुत आवश्यकता है। अगर यह काम हो गया, हमारी कोशिश कामयाब हुई, तो मेरी बहुत सी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चलो भैया, मैं चलता हूं। सेठ धनपत लाल के घर पहुंचते हुए एक मदारी ने कहा, भैया, मैंने अपने एक बंदर को शिव मंदिर के पास छोड़ दिया है, कहीं वह भटक ना जाए। मैंने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रस्सी से बांधा है। तुम अंदर जाकर शोर शुरू करो, मैं भी जल्दी आता हूं। रामू ने कहा, ठीक है, मैं अंदर जाकर सेठ जी से बात करता हूं, तुम जल्दी आना। मदारी चला गया और रामू सेठ की हवेली में गया और उन्हें सब बताया। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम भी कोशिश करो। मैं अपनी बेटी नीलम को बुलाता हूं। सुमित्रा, नीलम को लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूं। भगवान करे हमारी बच्ची ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। सेठ की पत्नी नीलम को हॉल में लाकर सोफे पर बिठाती है। रामू मदारी का इंतजार करने लगता है, लेकिन जब मदारी नहीं आता तो उसे अकेले ही शो शुरू करना पड़ता है। क्या हुआ? शुरू करो, हमारी बेटी आ गई है। रामू ने कहा, मैं शुरू करता हूं। चिंकू मिंकू, जल्दी से अपना नाच दिखाओ। पिंकू चिंकू से नाराज है और वह उसे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहा। अब चिंकू मिंकू को मना रहा है। चिंकू भी हीरो बन गया है और मिंकू को मना रहा है। अरे मांझा, मेरी प्यारी दुल्हन मांझा। अब नीकू कह रही है कि उसे जलेबी खानी है। चिंकू अब उसे जलेबी खिलाने ले जा रहा है। दोनों जलेबी खाने जा रहे हैं। पर यह क्या, जलेबी की दुकान बंद है।
मिंकू चिंकू से नाराज हो गई। अब चिंकू मिंकू को नाच कर दिखा रहा है। सेठ की बेटी जोर से हंस पड़ती है और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लंबे समय के बाद अपनी लड़की की हंसी और खुशी देखकर सेठ और सेठानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम तालियां बजाते हुए उछलने लगती है। सेठ और सेठानी अपनी बेटी को बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, भैया मिंकू को भी बुलाओ, वह भी नाचेगी। हाँ हाँ बेटी, आओ हम सब साथ में नाचें। सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न होते हैं और सेठ अपनी रामू बेटियों को बहुत सारी दौलत उपहार में देता है। नाचना सबके बस की बात नहीं होती। तुम हमारे लिए भगवान के भेजे हुए दूत बनकर आए हो और हमारी बेटी के चेहरे पर खुशी लाई हो। कृपया यह उपहार स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, भगवान नीलम को हमेशा खुश रखें और इस परिवार पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहे। रामू बहुत प्रसन्न था। उसकी सभी चिंताएं मिट चुकी थीं। अब जब उसके पास धन आ गया था, वह किराया दे सकता था और अपने परिवार को सुख दे सकता था। लेकिन रामू को उस धन का आधा हिस्सा उस मदारी को देना था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। रामू ने शिव मंदिर के आसपास उस मदारी को खूब तलाश किया, लेकिन वह मदारी उसे कहीं नहीं मिला। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और उसी रात भगवान शंकर ने उसके सपने में दर्शन दिए। तुम दोनों चिंता न करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह मदारी मैं ही था। तुमने मुझे अपनी चिंता सुनाई और मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया। अब तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सपने से जागकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भगवान शंकर का धन्यवाद किया। उस दिन से सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजा अर्चना करने लगा। भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और उसकी रोज की अच्छी कमाई से उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। इसलिए सोमवार का दिन वाकई में राम होता है और कई लोग इस दिन शिवजी का उपवास रखते हैं। इस दिन व्रत रखने की परंपरा है, पर सोमवार को कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, गंभीर परिणाम ला सकती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। हालांकि भोले भंडारी को नाराज करना मुश्किल है। वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। फिर भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। आज हम आपको उन खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हम सुबह उठकर सबसे पहले करते हैं। सोमवार की सुबह हम स्नान करके ईश्वर का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी अधूरे कामों को पूरा करें और हमारे जीवन से सभी मुश्किलों को दूर करें। ईश्वर को और भी प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से पूजा पाठ, अर्चना आदि करते हैं ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हों और इसी क्रम में हम उनके समर्पित दिन पर उनका नाम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। सोमवार को शिव जी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को गणेश जी का व्रत, गुरुवार को विष्णु जी का व्रत, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत और रविवार को सूर्य देव का व्रत रखने की परंपरा है। उपवास रखकर ईश्वर को प्रसन्न करने का उल्लेख हमारे पुराणों में भी किया गया है और यह ईश्वर को प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका माना जाता है। इस उपवास के दिन हम 1 या 2 बार भोजन न करके खुद को कष्ट देते हैं। आपका ध्यान खींचती है आपकी कठिनाई और आस्था। आपकी श्रद्धा को देखते हुए यह माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। व्रत की बात आने पर दुनिया भर में सोमवार का उपवास सबसे ज्यादा किया जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार शिवजी को समर्पित होता है और कई लोग इस दिन शिवजी के नाम का व्रत रखते हैं। परंतु आज हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवजी के नाम का व्रत रखने का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि इसके कुछ विशेष नियम और शर्तें भी होती हैं जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत विफल माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ऐसे लोगों पर
शिव जी का क्रोध आ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत या सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप शिव जी की पूजा नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सोमवार को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, यह तो सबको पता है, पर कभी कभी लोग फलाहार या फरियाली खाते समय गलती से नमक खा लेते हैं। आपको बता दें कि सोमवार के व्रत में दिन भर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अगर आपने एक समय का उपवास रखा है और शाम को खाना खाते हैं तो वह भी बिना नमक का होना चाहिए। अगर नमक की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। व्रत के दिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है, खासकर अगर आप शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी दोनों को संयम रखना चाहिए। इस दिन किसी भी हालत में संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा आपका व्रत विफल माना जाएगा और शिव जी का को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी अपने से बड़े या बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, खासकर सोमवार को। चाहे वे घर के बड़े हों, माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, भाभी हों, बहन हो, जीजा हो, या आपके जीवन में जो भी बड़े हों, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों का, या अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहां के वरिष्ठ सहकर्मियों का। यहां तक कि अगर वे आपको कुछ कह भी दें तो भी सोमवार के दिन व्रत रखते हुए मौन रहना और उनका अनादर न करना आपके लिए उत्तम होता है। क्या आप किसी से झगड़ा करते हैं तो समझा जाता है कि शिव जी आपके व्रत को स्वीकार नहीं करते, आपको उस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता, और अगर गलती आपकी हो तो कभी कभी आपको सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप अपने दोस्तों के साथ वहां जा रहे हैं, और अगर आपके दोस्तों को कोई मारता है और आप भी उस हिंसा में शामिल हो जाते हैं, या फिर कहीं और हिंसा हो रही है और आप वहां जा रहे हैं, या फिर आप किसी जानवर को मारते हैं या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। कुछ लोग नॉनवेज खाना खाते हैं जिसमें किसी जीव को मारा जाता है। सोमवार के दिन आपको ये सभी काम नहीं करने चाहिए। सोमवार को आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवजी को मानते हैं तो सोमवार को तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले, यानी रविवार रात से ही तामसिक भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए। किसी के साथ भी दुर्वचन का इस्तेमाल न करें। गाली गलौज और अपशब्द कहना या किसी को ऐसी बातें कह देना जिससे उनका दिल दुखे, यह सब नहीं करना चाहिए। आपने भले ही सीधे गाली ना दी हो, लेकिन अगर आपने किसी को इमोशनली आहत किया है या उनके जीवन को नकारात्मक बातों से प्रभावित किया है तो यह भी उचित नहीं है। ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही इमोशनल अत्याचार करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। व्रत के दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय शिव की आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर सुबह आरती नहीं गा सकते तो कम से कम शाम को तो जरूर आरती करें। शिव जी के सामने अगरबत्ती या धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल चढ़ाएं। कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी और शहद शामिल होते हैं। मौसमी फल भी चढ़ाएं। इस प्रकार आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, और अगर संभव हो तो सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं। जरूर नारियल तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोलने की और बातों को घुमाने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप भी झूठ बोलने, निंदा करने या चुगली करने के आदी हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी का कोप भाजन बन सकते हैं। हमारे धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते समय प्रसाद से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को दही और माता संतोषी को खटाई नहीं चढ़ाई जाती। इसी तरह हर देवी देवता की पूजा, प्रसाद और मंदिर से जुड़े विशेष नियम होते हैं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल आदि चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर जब लोग जागरण, पूजन या आरती करते हैं तो तालियां बजाकर भगवान का गुणगान करते हैं।
जिससे भक्तों में एकता और भावना का संचार होता। परिवार में सभी मिलकर आरती गाते हैं और तालियां बजाते हैं। यह माना जाता है कि प्रार्थना के शब्द जब तालियों की ध्वनि के साथ मिलते हैं तो वे सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि धार्मिक विश्वासों के अनुसार भगवान शिव के मंदिर में ताली बजाना निषिद्ध है। यह सुनकर आपको थोड़ी विस्मय हो सकती है, पर यह सच है। विशेष अवसरों को छोड़कर शिव मंदिर में ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी यह वर्णित है कि शिव का ध्यान भंग करना एक कठिन काम है और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था जब उसने उनके ध्यान को भंग करने की हिमाकत की थी। इसलिए शिव मंदिर में शांति बनाए रखनी चाहिए। जब भी आप शिवजी के मंदिर जाएं तो शांति से पूजा करें। शिवजी जलधारा के नीचे ध्यान मग्न रहते हैं और उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है। वे ध्यान और समाधि के लिए हमेशा एकांत स्थानों पर रहते हैं, चाहे वह श्मशान हो या कैलाश पर्वत। इसलिए यह कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करने से शिव का ध्यान भंग हो सकता है और यह उन्हें पसंद नहीं आता। बिना वजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध उत्पन्न हो सकता है और इसका परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है जो ऐसा कर रहा है। यह भी माना जाता है कि शिवजी के साथ ही उनका परिवार और भूतगण भी नाराज हो सकते हैं। जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। मंदिर में अन्य समय पर बेवजह के वाद्य नहीं बजाने चाहिए। तो श्रद्धालुओं, आज हमने आपको समझाया कि शिवजी के मंदिर में आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन या तामसिक व्यवहार से आपको दूर रहना चाहिए। मारपीट, हिंसा जैसी चीजों से आपको बचना चाहिए। खासकर जिस दिन आप व्रत रखते हैं, चाहे वह सोमवार हो या कोई और दिन। अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। यह सब सुनकर एक दिन महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि उन्होंने एक नया खेल बनाया है। देवी पार्वती महादेव के आग्रह पर चौसर खेलने के लिए राजी हो गई, क्योंकि इस खेल को महादेव ने बनाया था, इसलिए वे इसमें लगातार जीत रहे थे। अंत में देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस खेल को आपने ही बनाया है तो आप इस खेल में जीत रहे हैं, लेकिन खेल के भी कुछ नियम होते हैं, है ना? नियम तय करें, फिर देखिएगा मैं आपको एक भी गेम जीतने नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम तय करेंगे। मैं आपको इस खेल के कुछ नियम समझाता हूं। एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सारी चीजें गंवानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं आज का खेल कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के खेल के नियम तय किए और खेल एक बार फिर से आरंभ हो गया। इस बार माता पार्वती लगातार जीत रही थीं और कुछ ही समय में भगवान शिव ने अपनी सभी चीजें हार दी। माता पार्वती ने कहा, देखिए स्वामी, मैंने आपको हरा दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, अब जब मैं सब कुछ हार चुका हूं तो कैलाश पर्वत पर मेरा रहना बेमानी है। अब मैंने कैलाश भी हार दिया है, इसलिए खेल के नियमों के अनुसार मैं यहां से चला जा रहा हूं। स्वामी, यह तो बस एक खेल था, आप इसे इतना संजीदा क्यों ले रहे हैं? आप तो ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पार्वती, तुमने ही तो खेल के नियम बनाने को कहा था और नियमों के हिसाब से हारने वाले को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए मैं अब यहां से जा रहा हूं। स्वामी सुनिए, तो भगवान शिव ने माता पार्वती की बात अनसुनी कर दी। वे उनसे नाराज होने का अभिनय करते हुए गंगा के किनारे चले गए। जब भगवान कार्तिकेय कैलाश पर वापस आए और भगवान शिव के बारे में पूछा तो उन्हें पूरी कहानी मालूम पड़ी और वे भगवान शिव के पास गए। अब महादेव भी चले गए थे और कार्तिकेय भी। इससे माता पार्वती और भी चिंतित हो गए। गणेश जी अपनी मां की चिंता को देख नहीं पाए और भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव हरिद्वार में कार्तिकेय के साथ घूमते हुए मिले। विष्णु भी उनके संग थे। पिताजी और मां आपके बिना बहुत उदास हैं, वह आपको मिस कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको उनके पास ले आऊं, कृपया मेरे साथ चलें। बेटे, अगर तुम्हारी मां मेरे साथ एक बार फिर चौसर खेलती हैं तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। यही नियम है।
मैंने खेल में सब कुछ गंवा दिया है। उसे पाने के लिए फिर से खेलना होगा, है ना बेटे? ठीक है पिताजी, मैं यह संदेश मां तक पहुंचा दूंगा। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव मान लिया। अब शंकर जी सब कुछ हार चुके थे। तब माता पार्वती ने पूछा कि अब खेल में हारने के लिए उनके पास क्या है। नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को दे दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पांसे का रूप ले लिया था, लेकिन यह बात माता पार्वती को नहीं पता थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणेश जी ने महादेव और विष्णु जी की चाल को समझ लिया। जब उन्होंने यह सब मां को बताया तो वह बहुत क्रोधित हो गए। मां, आपके साथ धोखा हुआ है। विष्णु जी पांसे के रूप में हैं, इसीलिए पिताजी हर बाजी जीत रहे हैं। पिताजी जैसा चाहते हैं, विष्णु जी वैसा ही चाल चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि खेल में धोखा देना कितना बड़ा पाप होता है? इसीलिए तो भगवान विष्णु अपने मूल रूप में लौट आते हैं। देवी पार्वती, मुझे एहसास है कि हमसे गलती हुई है। अगर मेरी इस भूल से आपको दुख पहुंचा है तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूं। मैं तो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो सिर्फ मेरे कहने पर अमल कर रहे थे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने भी खेल में नियमों को बहुत सख्ती से ले लिया। महादेव, इस वजह से आपको भी काफी परेशानी हुई। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी परेशान हुए और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच सुलह हो गई, है ना? पति पत्नी का रिश्ता वाकई अनोखा होता है। कभी कभी छोटे मोटे मनमुटाव उनके प्यार भरे रिश्ते को और भी मजबूत बना देते हैं। इधर पृथ्वीलोक पर रावण दुष्ट था। भले ही वह शिव भक्त था, पर वह एक महान पंडित भी था और उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उसे महान बनाती थीं। यह सच है कि अगर रावण में बुराइयां न होती तो वह ईश्वर के समान माना जाता। रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था, जिसने उसका विनाश कर दिया। हर कोई यह बात भली भांति जानता है कि 10 सिर वाले रावण, जिन्हें दशानन भी कहा जाता था, लंका के महाराज थे। उनके पिता विश्वारशी और मां का नाम कैकसी था। रावण अत्यंत शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान और शिव के अनन्य भक्त थे। वे एक विद्वान पंडित के साथ साथ महान ज्ञानी भी थे। रावण के राज्य में लंका अपनी समृद्धि के शिखर पर थी और उसका महल सोने का बना था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी भी कहा जाता था। लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था, जिसे उसकी मां कैकसी ने पोषित किया था। कैकसी चाहती थी कि संसार पर केवल राक्षसों का राज्य हो और देवताओं का नाश हो। रावण, जो शिव के भक्त थे, उन्होंने शिव की तपस्या करने का निश्चय किया ताकि वे लंका में निवास करें और इससे उनकी शक्ति अजेय हो जाए। इस निश्चय के साथ रावण हिमालय की ओर निकल पड़े और वहां उन्होंने वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वे अपना 10वां सिर काटने जा रहे थे, तभी शिव उनके सामने प्रकट हुए। रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ क्या चाहते हो? ओम नमः शिवाय। आज आपके साक्षात दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका आएं और वहां निवास करके मुझे आपकी आराधना और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। दशानन, कुछ पूर्व कारणों की वजह से देवी पार्वती लंका नहीं जा सकती और तुम जानते हो कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए मैं खुद तुम्हारे साथ लंका नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। हल? कैसा हल? हे प्रभु, क्योंकि मैं स्वयं लंका नहीं आ सकता, इसलिए शिव ज्योतिर्लिंगों से निर्मित इस आत्म ज्योतिर्लिंग को मैं तुम्हें सौंपता हूं। यह आत्म ज्योतिर्लिंग मेरी ही उपस्थिति के समान है। आत्म ज्योतिर्लिंग मैं समझा नहीं। हे महादेव, रावण, शिव पूजा में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए यह आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान करता हूं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके रावण बहुत प्रसन्न होता है और उसका अहंकार और भी BRH जाता है। तब भगवान शिव उससे कहते हैं, रावण, तुम यह आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर जा रहे हो, पर याद रखना कि इसे उसी स्थान पर रखना है
जहां तुम इसे स्थापित करना चाहते हो। अगर तुमने इसे कहीं भी रास्ते में रख दिया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, चिंता मत करो, यह आत्म ज्योतिर्लिंग अब केवल लंका में ही स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में ले जाऊंगा। जब रावण आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर बढ़ाता है तो देवता चिंतित हो जाते हैं और सभी देवताओं की सलाह पर देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवराज? देवलोक पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिससे आप इतने चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और अब वह उसे लेकर लंका जा रहा है। आप जानते हैं कि भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वह आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को हरा नहीं सकेगा और सृष्टि पर केवल राक्षस वंश का ही राज होगा। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। वे जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है। चिंता न करें, वह ज्योतिर्लिंगों को लंका तक नहीं ले जा सकेगा। इसी समय वरुण देव वहां प्रकट होते हैं, परंतु इस काम को करने के लिए मुझे वरुण देव की मदद लेनी अनिवार्य है। रावण भगवान शिव से प्राप्त आत्म ज्योति ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा है। मेरी इच्छा है कि आप किसी भी तरह से उसके पेट में प्रविष्ट हो जाएं, जिससे वह अपने पथ से भटक जाए। प्रभु, मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। वह अपने विमान पर दोनों हाथों में आत्म ज्योति लिए उड़ता जा रहा था। उसी समय वरुण देव वहां पहुंचकर वायु का रूप धारण कर उसके पेट में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही समय में रावण अशांत हो उठता है और उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। अरे, मुझे अचानक से बहुत तेज जरूरत महसूस हो रही है और यह सहन नहीं हो रहा। जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेता मुझे आराम नहीं मिलेगा। पर मैं यह ज्योतिर्लिंग यहां जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। उसी समय भगवान विष्णु एक ग्वाले के बच्चे के रूप में वहां से गुजरते हैं। उन्हें देखकर रावण उनके पास जाता है और कहता है, अरे बच्चे, इधर तुमने मुझे पुकारा क्या? तुम कौन हो? मूर्ख हो, क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं लंका का राजा रावण हूं। तुम इस शिवलिंग को हाथ में थाम कर रखो, मैं अभी वापस आता हूं। पर मुझे तो अभी अपनी गायों और बकरियों को चराने जाना है। अगर मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। अरे लड़ाढाके, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू लंका के राजा रावण को मना कर रहा है? शायद तू मेरे गुस्से को नहीं जानता, वरना ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। हाँ, मैं जल्दी लौटूंगा, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जमीन पर मत रखना। रावण उसे ज्योतिर्लिंग देकर चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय में धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है। अरे, यह ज्योतिर्लिंग का वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं तो इसे संभाल भी नहीं पा रहा हूं। लंकापति जी, जल्दी आइए। अरे, यह तो और भी भारी हो गया है। अब मैं इसे बाहर नहीं सह पा रहा हूं। और अंत में वह गडरिया उस आत्म ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर अदृश्य हो गया। वह गडरिया कहां चला गया? और ऊपर से उसने इसे धरती पर रख दिया। भगवान शिव ने इसे धरती पर न रखने को कहा था। यह निश्चित ही देवताओं की चाल है, पर मेरी शक्ति को शायद वे नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आत्म ज्योतिर्लिंग उस जगह से हिला नहीं। काफी देर तक प्रयास करने